गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर विभिन्न सजाएं दी जाती है, जिन्हें नर्क की यातनाएं कहा जाता है। ये सजाएं आत्मा को उसके पाप कर्मों के अनुसार मिलती है और इसे भोगने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर यमलोक की ओर यात्रा करती है। इस यात्रा में आत्मा को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज के समक्ष ले जाते हैं, जहां आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। आत्मा के पाप और पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा किया जाता है, जो यमराज के दरबार में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहां उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। यमराज का दरबार और कर्मों का निर्णय। यमराज के दरबार में पहुंचने पर आत्मा के कर्मों का हिसाब किया जाता है। यदि आत्मा ने धर्म, सत्य, अहिंसा, दान और परोपकार का पालन किया है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां उसे सुख और शांति मिलती है। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, असत्य, नशा, धोखा आदि, तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में नरक की 28 भयानक योनियों का वर्णन किया गया है, जहां पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार भयंकर सजाएं दी जाती है। नरक की यातनाएं और सजाएं। गरुड़ पुराण में नरक की सजाओं का वर्णन अत्यंत विस्तृत और भयावह रूप से किया गया है। आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है, जहां उसे भयानक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ती है। प्रत्येक नरक में अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख नरकों और उनमें दी जाने वाली सजाओं का वर्णन किया गया है। पहला, तमिस्त्र अंधकार नरक। इस नरक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने जीवन में दूसरों की संपत्ति या अधिकार छीनने के लिए धोखाधड़ी, चोरी या बल का उपयोग किया होता है। यहाँ पर आत्मा को गहरे अंधकार में रखा जाता है और उसे लगातार भूख और प्यास से पीड़ित किया जाता है। यमदूत उन्हें बार बार पीटते हैं और उन्हें अंधकार में अकेला छोड़ देते हैं, जिससे आत्मा घोर पीड़ा का अनुभव करती है। दूसरा, अंतमिस्त्र। यह नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने परिवारजनों या परिचितों के साथ विश्वासघात किया होता है। यहाँ आत्मा को भयानक अंधकार में रखा जाता है और उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। यमदूत उन्हें पीटते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी आंखें फट रही हो और वे मर रहे हों, लेकिन वे मर नहीं पाते। यह यातना उन्हें विश्वासघात के पापों के लिए दी जाती है। तीसरा, रौरव नरक। इस नरक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाया होता है। यहाँ पर आत्माओं को विषैले कीड़ों और सांपों से भरे दलदल में फेंक दिया जाता है। ये कीड़े आत्मा को लगातार डसते रहते हैं और अत्यंत कष्ट पहुंचाते हैं। आत्मा चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिलती। चौथा, महारौरव। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जानबूझकर हिंसा की हो या दूसरों की हत्या की हो। यहाँ आत्मा को भयानक जंतुओं द्वारा घेर लिया जाता है और उसे कुतरते रहते हैं और उसे असहनीय दर्द का अनुभव कराते हैं। यह नरक अत्यंत भयावह माना जाता है और यहाँ की यातनाएं अनंत होती है। पांचवा, कुंभिपाक नरक। इस नरक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने जीव जंतुओं को मारा या मांसाहार किया हो। यहाँ आत्मा को खोलते हुए तेल से भरे कुंभ बर्तन में डाल दिया जाता है, जहाँ उनकी त्वचा जलती है और अत्यधिक कष्ट होता है।
यह यातना उनके द्वारा किए गए हिंसक कर्मों के लिए दी जाती है। छठवां, कालसूत्र। कालसूत्र नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में अत्यधिक क्रोध और घमंड किया होता है। यहाँ आत्मा को एक तपते हुए लोहे के पट्टे पर लिटा दिया जाता है, जो अत्यधिक गर्म होता है। आत्मा को लगातार जलने का अनुभव होता है, लेकिन उसे मरने का अवसर नहीं मिलता। यह यातना घमंड और क्रोध के पापों के लिए दी जाती है। सातवां, कांटों का जंगल। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने व्यभिचार किया हो या दूसरों के साथ विश्वासघात किया हो। यह आत्मा को कांटों से भरे जंगल में धकेल दिया जाता है, जहां उसे दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कांटे उसके शरीर को चीरते हैं और आत्मा को असहनीय दर्द होता है। आठवां, कांटेदार वृक्ष। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपनी पत्नी या पति के प्रति अविश्वास और बेवफाई की होती है। यहाँ आत्मा को कांटों से भरे पेड़ पर लटकाया जाता है और उसके शरीर को कांटे चीरते रहते हैं। यह यातना बहुत ही भयानक होती है और आत्मा को हर पल कष्ट का सामना करना पड़ता है। नौवां, सक्रू मुक्ति। इस नरक में वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हों या किसी निर्दोष व्यक्ति को धोखे से दोषी ठहराया हो। यहाँ आत्मा को घने धुएं में घिरा रखा जाता है, जिससे उसे दम घुटने का अनुभव होता है। आत्मा को अत्यधिक असहनीय पीड़ा होती है और वह सांस लेने के लिए संघर्ष करती है। 10वां, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी को मृत्यु के बाद आत्मा के लिए एक भयंकर नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जो रक्त, मवाद और विषैले जीवों से भरी होती है। उन आत्माओं को जो पापी होती है, उन्हें इस नदी को पार करना होता है और इस दौरान उन्हें भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अन्य सजाएं और यातनाएं। गरुड़ पुराण में और भी कई प्रकार की सजाओं का वर्णन किया गया है, जिन्हें आत्मा को जलने हुए अंगारों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। आत्मा को बार बार मारा जाता है और उसे भयंकर बर्फीले स्थानों पर फेंक दिया जाता है, लेकिन वह मरती नहीं है और उसे बार बार वही यातनाएं सहनी पड़ती है। पापों के अनुसार नरक की सजाएं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार के पाप के लिए कौन सी सजाएं मिलती है। ब्रह्म हत्या करने वाले को महारौरव नरक की यातनाएं दी जाती है। झूठ बोलने वाले को तमिस्त्र और अंधमिस्त्र नरक की सजा मिलती है। व्यभिचार करने वालों को असीपत्र वन और शालमली नामक नगर और नरक में भेजा जाता है। चोरी करने वालों को रौरव और कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर सजाएं मिलती है। नरक में दी जाने वाली सजाएं अत्यधिक कष्टदायक और भयानक होती है, जो आत्मा को उसके पापों के अनुसार भुगतनी पड़ती है।